ओम शांति। अतिथि देवो भव में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में आप बहुतों के अनुभव सुनते होंगे, बहुत इंस्पिरेशंस लेते होंगे। तो आज भी सीए नवीन गोयल भाई हमारे मध्य होंगे और उनका भी एक्सपीरियंस आपके मध्य हम शेयर करेंगे। जैसे कि कहते हैं, हिम्मते बच्चे मदद दे भाव, तो मदद दे खुदा। तो वो खुदा मदद कैसे करता है, हम बच्चों को उसका आज प्रत्यक्ष कहीं रूप देखेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से परमात्मा के सत्य ज्ञान पे चलकर कैसे हम परमात्मा के सत्य परिचय को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीए नवीन गोयल भाई के आज के अनुभव को साझा करते हैं आपके बीच में। ओम शांति भाई साहब, ओम शांति बहन आपका जी। इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि हमें पता है, आप एज अ प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पंचानन इंटरनेशनल कंपनी के ओनर भी हैं। तो अगर लाइफ की शुरुआत देखी जाए और आप अगर अपने बैक में कभी जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जब हम यंग थे तो हम ये चीज़ों को, इन क्वालिटी को लेते थे और आज आप इतने बड़े मुकाम पे, छोटे से बिजनेस से आप इतने बड़े उस पे पहुँचे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ये छोटी छोटी सफलताओं का क्या राज है, आप हमारे मध्य रखें। तो बहन जी, मैं इसे ऐसे समराइज़ करना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो ऐसा कोई, उस ज़माने में ऐसा कोई टारगेट नहीं होता था कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, ऐसा करना है। बस पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर सबसे हाईएस्ट लाने हैं। 12th के बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सिंस कॉमर्स की स्टडीज़ के अंदर सबसे बड़ा फील्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता था उस समय। एमबीए बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं था उस समय, तो टारगेट बनाया कि सीए करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए पूरा हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी खोज रहती थी कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, जीवन यापन किया, वृद्धावस्था आई, चले गए दुनिया से, क्या यही सच्चाई है? क्या हम इसीलिए जीवन में आ रहे हैं और इसीलिए ऐसे ही जाते जा रहे हैं? तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ये तो सभी कर रहे हैं, जानवरों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो हमने, यदि ये इंसान भक्ति मार्ग में सुनते थे कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का पवित्र, मतलब ऊंचा जन्म मिला, होता है। तो क्या है उसका पर्पस, क्या है? तो उसको जानने के लिए वो खोज थी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, क्रिसमस पे चर्च भी जाते थे, बट कहीं से कोई आंसर नहीं मिला। मतलब जो कहें कि जैसे शांति की खोज जो हम ढूंढते हैं वो हमें कहीं मतलब उस मिली समय नहीं। तो परमात्मा का सत्य परिचय जानने का, बिकॉज सभी अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से डिफाइन मानते करते थे। थे। कोई निराकार कहता था उसको, कोई मूर्ति की पूजा करता था, कोई कैंडल लाइट जलाता था, और सब अलग अलग बताते थे और दूसरों को मना करते थे। तो कहीं पर भी तसल्ली नहीं होती थी कि हाँ भाई, ये मन को एक्सेप्ट हो कि हाँ भाई ये सत्य है। तो ऐसे ही चलते चलते एक बार 1998 के अंदर मुझे निमंत्रण मिला माउंट आबू आने का। स्नेही सहयोगी का एक प्रोग्राम हुआ था और उसके अंदर मुझे निमंत्रण मिला था। तो हम लोग माउंट आबू पहुँचे, तब तक मेरा विवाह हो चुका था, बच्चे भी थे, तो हम परिवार सहित गए वहाँ पर। तो जब हम एंटर हुए तो ऐसा लगा कि मानो स्वर्ग में आ गए हैं। वहाँ सुबह सुबह पहुँचे थे हम, शायद 7 साढ़े 7 बजे के करीब। इतने सुंदर उपवन बना हुआ था, फव्वारे बने हुए थे, और उससे भी ज़्यादा वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी लग रही थी कि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मोर भी हैं वहाँ पर, पक्षी चहचहा रहे हैं। मतलब जो अभी तक स्वर्ग की परिभाषा सुनी थी या वो पिक्चराइज आपने किया था माइंड में, इसमें देखी। वो वहाँ पर देखी। तो ऐसा लगा कि शायद यहाँ सवालों का जवाब मिल सके। तो भैया, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सवालों का जवाब मिल सके, ये आपके अंदर से उत्कंठा थी। और जहाँ तक हम आपको जानते हैं कि नेचुरल है सवाल हमारे मन में, जब हम कुछ पढ़ते हैं तो भी होते हैं। तो जब सवालों की उत्कंठा के लिए आपको यहाँ लगा और आप जब ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पे रेगुलर जाने लगे, तो सही मायने में सत्य परिचय जो हम सोचते हैं कि हाँ वो है, तो क्या वो सत्य परिचय आपके बिजनेस में जब आपने उसको यूज़ किया तो आपको उसका इम्पैक्ट लगा? और तो किस तरह से लगा? क्या उसका ऐसा था कि ये बात थी, इस बात को अप्लाई किया
तो ये सॉल्यूशन मुझे मिला, क्योंकि एज यू आर द बिजनेस वन, तो बिजनेस को क्या होता है, बिजनेस माइंडेड कि हाँ हम कुछ भी करें हमको उसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेशन हमें मिला, हमें रिजल्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो जैसे यहाँ से वापस आने के बाद बहनों ने बताया कि यहाँ बेसिकली 7 डेज़ कोर्स कराया जाता है, तो आप वो 7 डेज़ कोर्स कीजिए। पहला चैप्टर तो आत्मा का परिचय था, तो चूँकि हिंदू धर्म में है तो ये तो पता ही था। पता था अलग बात है, डे टू डे यूज़ में यूज़ नहीं करते थे उसको। तो आत्मा का परिचय होने के बाद जो दूसरा चैप्टर था परमात्मा का परिचय, उसने बिल्कुल आंखें खोल दी। ओके। जिसको अब तक मैं ढूंढ रहा था, खोज थी कि भाई परमात्मा का सत्य परिचय क्या है भी कि नहीं है। ऐसा भी लगने लगा कई बार कि भाई सब इधर उधर बातें कर रहे हैं बट वास्तव में शायद नहीं है। तो उस चैप्टर के बाद पता चला कि सारे धर्म सब सही हैं, सब एक ही की बात कर रहे थे, लेकिन अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, एक ही की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इसलिए एक दूसरे से नहीं मिलता, दूसरा तीसरे से नहीं मिलता, लेकिन शब्दावली अलग अलग है, बात एक ही की हो रही है। तो जब वो भरोसा बैठ गया तो फिर उसके बाद धीरे मेडिटेशन, तब तक मुझे नहीं मालूम था, तो 7 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बहनों ने मेडिटेशन कराया, और मेडिटेशन का मीनिंग क्या है, योग मतलब क्या है, वो परिचय हुआ। तो अपनी डेली लाइफ में सुबह उठ के योग करना शुरू किया। आपने पूछा व्यापार में क्या फ़ायदा हुआ उसका, तो पहले हम ये मान के चलते थे कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो सब कुछ अपने ऊपर लेके चलते थे कि मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया। लेकिन वो ड्रामा का जो पार्ट था, जो चैप्टर था, उसने ये सिखाया कि हम केवल अपनी उंगली लगाते हैं, हम अपना पार्ट प्ले करते हैं। गीता में भी पहले जैसे घर में बड़े लोग गीता का पाठ करते थे, तो सुनते तो थे बट एक कान से सुना दूसरे से निकाला, प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी नहीं मालूम थी। तो यहाँ कोर्स करने के बाद उसका प्रैक्टिकल यूज़ बिजनेस में करना शुरू किया। तो मतलब ये हम एक टिप हमारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनको हम ये दे सकते हैं कि अपने मैं को जागृत ना करके हम जो हमें काम मिल रहा है, बस वो परमात्मा हमें वो काम मतलब दे रहा है या वो काम हमारा है, हमें कर्म करना है और उसमें मैंपन को नहीं लेकर आना है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जानना और मानना, इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। मतलब मुझे पता है कि पानी ठंडा है, होता है, पानी पीने से शांति मिलती है, ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब तक हम उसे पीते नहीं हैं तो उसे महसूस नहीं करते हैं। मुझे पता है कि सबको पता है कि आत्मा अजर अमर है, अग्नि से जला नहीं सकती, गीता का श्लोक सबने सुना है, लेकिन हम अपने कार्य करते हुए उसे अप्लाई नहीं करते हैं। हम अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहकर काम करते हैं। बहुत सारे जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे बीच में आते हैं, और हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। तो किस तरह से परमात्मा की मदद आपको मिली और उससे आप बाहर आए, तो आप हमारे बीच में भी उस चीज़ को रखें। जैसा आपने कहा बहन जी, व्यापार का नाम ही है उतार चढ़ाव। इवन हमारा हार्ट भी बीट यदि स्ट्रेट हो जाए तो वो सब गड़बड़ हो जाता है। तो व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, कभी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, कभी कैपिटल रिसोर्स की वजह से, कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। वो तो एक नॉर्मल साइकिल है। लेकिन 2017 में एक बार बहुत बड़ा चैलेंज मेरे साथ आया। जैसे मैंने कहा, मैं 1998 से बिजनेस में हूँ, गारमेंट 8 से। तो 2017 में एक बार मेरे मेन गोडाउन के अंदर बहुत बड़ी फायर हो गई, और वो इतनी बड़ी फायर थी कि शायद लगभग 20 साल तब तक मुझे व्यापार में हो चुके थे, तो जो कुछ मैंने किया था वो सब कुछ मैंने खो दिया। तो जिस समय फायर लगी, मैं विदेश गया हुआ था, वापस आया तब मुझे पता चला रात को लगभग 2 बजे के करीब कि पिछली रात से फायर चल रही है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो 3 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिखाई दे रही थी कि इतनी बड़ी ऊंची आसमान को छूती हुई फायर थी। मैं पहुँचा तो वहाँ पे जो फायर ऑफिसर इन कमांड थे, उन्होंने मेरे ऑफिशियली बयान वगैरह लिखवाए, कुछ लीगल उन्हें फॉर्मेलिटीज़ अपनी पूरी करनी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो मैं वापस आ गया। जब तक मैं वापस आया तब तक सुबह के 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तो
जैसा यहाँ पर सिखाया जाता है कि हम लोग सुबह अमृत वेला करते हैं, तो वो अमृत वेला का समय हो चुका था। तो मैं जाके सीधा बाबा के कमरे में बैठा, निर्लिप्त भाव था, और जाते ही मुझे ऐसा लगा कि शिव पिता परमात्मा मुझसे कह रहे हैं कि बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूँ। और वो क्यों आया, मुझे ऐसा क्यों लगा कि लगभग 15 दिन पहले ही नेपाल वाली बहन ने एक फ्रेम बनवा कर भेजा था, जिसके नीचे ये लिखा हुआ था, बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो उन शब्दों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, और प्लस जैसा मैंने पहले कहा कि 7 डेज कोर्स के अंदर हमें ये ज्ञान मिला कि ये बना बनाया ड्रामा है, केवल हर 5000 साल के बाद रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही ये थॉट मन में आए, जैसे ही ये लगा कि शिव पिता ये कह रहा है मुझको, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारी चिंताएं, सारी अटेंशन, मैं हल्का हो गया हूँ। मतलब वो जो शब्द, वो शब्द का शब्द जो मंत्र दिमाग से में गुजरा। तो अदरवाइज जब तक वापस आ रहे थे तो ये लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, नेचुरली शादी भी करनी है, परिवार भी सेटल करना है, तो बहुत सारे थॉट चल रहे थे मन में कि यहाँ क्या आगे जर्नी क्या होने वाली है। लेकिन शिव पिता के सामने मैं उसे अपना पिता मान, हम अलग अलग संबंध रख सकते हैं उससे। तो जैसे ही ये शब्द माइंड में उभरे तो ऐसा लगा कि उस प्यारे पिता ने अपनी गोद में उठा लिया है। और जब आप अपने पिता की गोद में चले जाते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती, आपको पता है कि संभालने वाला बैठा है। जैसे स्थूल रीति में भी अगर हम देखें कि अगर हम पेरेंट्स के साथ होते हैं या उनके घर में भी होते हैं तो हमें निश्चिंत हो जाते हैं। हमारा कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, यदि हम माता पिता के शरण में चले जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि भाई अब तो हमें टेक केयर करने वाले आ गए, प्रॉब्लम वो हल करेंगे, हमने तो जाके उसे सुना दिया। तो बचपन में से ऐसा ही करते आए, देखते आए, तो वही संस्कार आत्मा के अंदर आ जाते हैं। तो वो इतना बड़ा रिलीवर था, इतना बड़ा जो है मतलब सोलेस था कि वो सारे अटेंशन ख़त्म हो गए। और टचवुड बाबा ने, शिव पिता परमात्मा ने तब से लेकर इतनी मदद की है, हर कदम पे मदद की है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी माता जी मुझसे कहती थी कि भाई तुम्हारे घर में आग लग गई इतनी बड़ी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी लाइफस्टाइल पे कोई फ़र्क पड़ा है, तुम बच्चों को पिकनिक पर भेज रहे हो तो पिकनिक पे जैसे पहले भेजते थे पहले ही भेजे। अदरवाइज़ होता ये है कि भाई अब इतनी प्रॉब्लम आ गई है तो मतलब आप बड़े अभावों में जी रहे हैं। बट उस पिता ने अपनी गोदी में रखा और ऐसे मदद की, ऐसे उस समस्या से निकाला जैसे घी से बाल निकलता है या मक्खन से बाल निकाला जाता है। तो उसकी मदद हर कदम कदम पे महसूस होती है। तो लास्ट अगर हम ये देखें कि जो भी काफ़ी सारे अगर हम आउट प्रोग्राम्स करते हैं, फाइनेंस के प्रोग्राम्स आप करते हैं, हम लोग कभी कभी जाते भी हैं, देखते भी हैं आपको, तो जब हम प्रोग्राम्स करते हैं या हम कहीं नए लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ भी उनको चाहते हैं कि वो भी परमात्मा के सत्य ज्ञान को सुने, तो चैलेंजेस तो बहुत रूप से उस जगह पर भी आते हैं। तो बिजनेस और जैसे सेवा, एक सेवा भाव, बिजनेस, सेवा भाव और प्रोफेशन के, बिजनेस, सेवा भाव और परिवार, इन तीनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? क्योंकि हम आपको तीनों जगह पे कभी कभी हमको किसी से सुनने में आता है कि आप पहुंच रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ भाई ये तो बिजी रहते हैं, लेकिन इन तीनों में बैलेंस कैसे बनाते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे एक अगर बिजनेसमैन को देखें, वो घर को चलाए और परिवार को चलाए और साथ साथ फिर सामाजिक लेवल पे इतने सारे कार्य होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए कोई तो एक धारणा आपके अपने अंदर आपने रखी होगी कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी ही है। तो मैं इसका जवाब ऐसे देना चाहूँगा बहन जी कि हर एक इंसान के 2 तरह के गोल्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे भाई बहन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, तो एक है शॉर्ट टर्म गोल्स कि भाई मुझे इस साल घूमने जाना है और उसके लिए मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट डाला, इतना मेरा हो जाए तो मेरा ये शॉर्ट टर्म पूरा हो जाएगा। एक है लॉन्ग टर्म गोल कि भाई मेरे कोई बच्चा पैदा हुआ है या बच्ची हुई है और मुझे इसे हार्वर्ड में पढ़ाना है, तो 25 साल की या 20 साल की जब हो जाएगी तो इतना कैपिटल मेरे पास होना चाहिए। तो आप दोनों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो
ऐसे ही यहाँ पर हमारे को हमारा शॉर्ट टर्म गोल है इस लाइफ का, और राइट। लॉन्ग टर्म गोल है इस लाइफ के बाद में जो दुनिया आने वाली है। हमारे यही कर्म आगे जाके हमारे लिए फल बनेंगे। भी सारी दुनिया पैसे कमाने में लगी हुई है, वो अच्छी बात है, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल है, वो हमारे साथ अगले जन्म पर में नहीं साथ जाने साथ ये वाला। भी तो कहते हैं ना, आगे किसने देखा, कल हाँ, किसने देखा, ठीक है, जो करना है अभी करो, ये भी तो है ना। लेकिन हमारे को बड़े कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जो कुछ एक बोना है हमारे कर्म, जिनका कि फल हमारे को, जैसे पौधा होता है, कोई पौधा 6 महीने में दे देता है, प्लस शायद कोई अखरोट का होता है वो शायद 20 साल बाद फल देता है, लेकिन यदि उसे लगाएंगे नहीं तो वो 20 साल बाद फल नहीं देगा, उसकी बुनियाद तो अभी रखनी पड़ेगी। तो जैसा आपने कहा कि व्यापार करना है, शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन सेवा करनी है। परमपिता परमात्मा ने बताया कि सारे हमारे बच्चे हैं, तो जब उसके सारे बच्चे हैं तो सब हमारे भाई बहन हुए। राइट। तो जो मुझे मिला या जो आपको मिला वो सबको मिले, तो वो लॉन्ग टर्म गोल हमारे को दिया हुआ है परमपिता ने कि मेरा ज्ञान सबको दो ताकि उसका आप फायदा उसको उठा सके। लॉन्ग टर्म क्यों कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म है? जो परमात्मा वाला है ये लॉन्ग टर्म किस सेंस में है, कैसे है ये लॉन्ग टर्म? जो हम अपने लिए जो हम मेडिटेशन करते हैं सुबह, उसकी प्राप्ति आपको होती है और पूरे विश्व को प्राप्ति होती है जब आप सकाश देते हैं उन सबको। मतलब हो सकता है सकाश शब्द ना समझ में आए लोगों को, लेकिन आप पूरी ग्लोब को अपने सामने रख के वाइब्रेशंस देते हैं तो उससे लोगों को शीतलता महसूस होती है, पीस महसूस होता है। तो उसका फ़ायदा आपको भी मिल रहा है और संपूर्ण विश्व को भी मिल रहा है। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आप जिस तरीके से सामने वाले को देखेंगे, आप जिस भावना से, जो भावना भेजेंगे आपको, तो वो भावना, वो वाइब्रेशन लौट के आपके पास आएगी। जितनी आत्माएं उससे लाभान्वित होंगी, जितने लोगों को आप ये ज्ञान दोगे, तो वो उनसे दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके से काम तो मतलब आपको ही लगता है कि जब आप बिजनेस में होते हैं, जितना आप ज्ञान देते हैं, आप अपने काम में होते हैं, परिवार में होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो दुआएं भी मुझे साथ साथ मिल रही हैं, किसी का भला हो रहा है, किसी से कोई आगे बढ़ रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, चाहे ज़रूरी नहीं यहाँ करे वहाँ करे, जहाँ उसको अच्छा लगे वो कर रहा है, तो उसकी एक लाइफ सेट हो रही है, उससे आपको लगता है कि हाँ मैंने जो ज्ञान दिया उससे इसका मन शांत हो गया, वो आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलती। इसमें भी कोई आपका एग्जाम्पल है या किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो और आपको अंदर से राहत मिली हो? तो मैं आपको इसमें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की वर्क फोर्स काफ़ी बड़ी है, तो हमने अपने वर्क प्लेस पर बाबा का, शिव बकेता का पर कमरा बनाया हुआ है, और थर्सडे को हम लोग भोग लगाते हैं और वो प्रसाद रूप में सभी को बांटते हैं, और हर दिन की प्रश्न और समरी जो है बच्चों को सुनाते हैं, वर्क फोर्स को सुनाते हैं, और उनको यहाँ मधुबन भी लेकर 10 लोगों को, 15 लोगों को हर बार यहाँ पर लाते हैं एनुअल प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ एक बहन ने हमारे को अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि उसकी बेटी का और उसके दामाद का कुछ लेफ़्ट राइट चल रहा था, कंफर्टेबल नहीं चल रहा था रिलेशन उनका, और जो वो हमारी टीम मेंबर थी वो उनको कुछ कहती रहती थी, हमेशा उसके नेगेटिव चलते थे अपने दामाद के प्रति कि भाई इसने मेरी बेटी को बड़ा परेशान करके रखा हुआ है, ऐसा करके रखा हुआ है। तो जब वो यहाँ आकर उसने देखा और बहनों से कोर्स सुना और ये सुना कि हाँ भाई हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है और हम उसको शुभ वाइब्रेशंस दें, तो विदिन 6 मंथ्स जो उस दामाद ने उनकी बेटी को छोड़ा हुआ था, उसने सुबह मेडिटेशन किया और उसको शुभ भावनाएं भेजनी शुरू की अपने दामाद के प्रति। उसे इमर्ज करती थी और उसे गुड वाइब्रेशन देती थी कि तेरा भला हो, तेरा ऐसा पार्ट चल रहा है बट ये ठीक हो जाए। विदिन 6 मंथ्स वो खुद आए, माफ़ी मांगी और वो बेटी को उनकी को साथ लेकर गए। तो वो माता इतनी खुश हुई और आके उसने एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ कि सर आप मुझे वहाँ पर लेकर गए, तो वहाँ पर मैंने ये ज्ञान सीखा, समझा, और आज मेरा घर खुशियों से भरा हुआ। मतलब मेन है कि कुछ भी करें, वाइब्रेशंस हमारे बहुत, उस कार्य के लिए वाइब्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, पॉजिटिव चाहिए।
बिल्कुल ठीक कि बात है, लेकिन वो ज्ञान हमें यहीं से मिलता है। मतलब जैसा मैंने ओके पहले कहा था कि मैं जगह-जगह घूमा, लेकिन वो लेकिन सब पूजा करने के सत्य बाद परिचय सत्य की परिचय, और उस सत्य परिचय को अपनी ज़िंदगी में उतारना कैसे, यूज़ कैसे करना कैसे है, जानना और मानना, और मान के अप्लाई करना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे को हमने एक किताब खरीदी, जान लिया कि ये राइटर है, ये इस बारे में है, और उसे उठा के शेल्फ में रख दिया, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। लेकिन आपने पूरा पढ़ के और उसके बाद उसको उसकी लर्निंग्स को आपने यूज़ करना शुरू किया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत सुंदर हमने ये डिस्कशन आपके साथ सुना और बहुत सारी चीज़ें आपकी नई नई हमें पता भी चली। तो अभी हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, कहीं कहीं हमारे भी ऐसे अनुभव होते हैं और हमारे मन में भी होता है कि हाँ, ये चीज़ अगर हम ऐसे कर लेते तो हो सकता था, और यही एग्जाम्पल आपके मध्य सीए नवीन भाई ने रखे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो दर्शक हमको सुन रहे हैं, आप उन्हें आज के इस पूरे शो से क्या ऐसी 3 बातें देना चाहेंगे कि वो अपने लाइफ को, सत्य परिचय परमात्मा का तो जानते हैं लोग, अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन अपने सत्य को जान के उसको जानेंगे तो शायद लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। क्योंकि अब का जो दौर है वो स्मूथ चलने का दौर है, खुद को अच्छा स्मूथ रख के। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप 3 बातें, कोई 3 टिप्स आप हमारे दर्शकों को ज़रूर दें। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आ, हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कार्य करते हैं, हम अपने को जिम्मेवार मानते हैं। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेटर हूँ, तो मुझे लगता है कि सेंचुरी मैंने मारी उसका, और मान लो 99 पे मैं आउट हो गया, तो उसका ब्लेम भी मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। जब आप इस ज्ञान को समझ लेंगे तो आपको कर्ता और कर्मणा दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। कर्ता और कर्मणा, कर्मणा। तो आप ये समझेंगे कि शायद ड्रामा में ऐसा ही था, हो सकता है आपकी गलती हो, लेकिन आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। आप चीज़ों को एक आउटसाइड व्यू से देखना शुरू करेंगे, राइट। अपने आप को बेटर करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना है, बट कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करना। और यही गीता में आप सुनते आए हैं कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। सुनते सब हैं, हम जानते सब हैं, लेकिन मानते नहीं हैं और उसको अप्लाई नहीं करते। तो आप अपना बेस्ट कीजिए, और बेस्ट करने के बाद छोड़ दीजिए। जो आपको, आपके जो मिलना है आपको, वो मिलना ही है। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिल सकता। तो अपना बेस्ट, लेकिन अपना बेस्ट जरूर करना। आपको वो समझ के घर पे हाथ रख के नहीं बैठ जाना है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक मिलना। अपना पुरुषार्थ, मतलब अपना पुरुषार्थ करते रहें। और दूसरा है कि परमात्मा का सत्य परिचय जानकर, और ये समय कौन सा है, आज ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हो रही हैं, डिप्रेशन आने की बात हो रही है, इकोनॉमिक सिचुएशंस खराब हो रही हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन इनके मीनिंग क्या है, इनके इंडिकेशन क्या है, आने वाला समय क्या है, और उसके लिए हमें अपनी तैयारी क्या करनी है। हम वर्ल्ड वॉर रुकवा सकते हैं? नहीं रुकवा सकते। हम ग्लोबल वार्मिंग कर रोक सकते हैं? केवल अपना एफर्ट कर सकते हैं कि भाई CFC हमारी वजह से कम जाए एनवायरनमेंट में, बट वो भी ऊँट के मुंह में बहुत जितना कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी वाइब्रेशन से और अपनी फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा ये है कि जो हमें मिला वो हम सबको बांटें। ये एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं लौकिक में, वो सब बांटने से घट जाती है। आपका धन है, आपने किसी को डोनेशन दिया तो आपका घट गया, लेकिन ये नॉलेज आप जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ये खुशी आपकी जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। राइट। तो ये 3 मैसेजेस मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक इनको जाने, माने और अप्लाई करें। बहुत सुंदर। थैंक यू भैया, आप हमारे इस शो में आए, और अतिथि देवो भव तो है ही। और अपनी अगर संस्कृति देखें अपनी इंडिया की, तो सबसे अच्छी होती है कि जब भी हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम उसको सादर प्रणाम भी करते हैं और कहते हैं कि आप बार बार आएँ। तो हम यही चाहेंगे आप बार बार आएँ और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो जो हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, सुनने को मिला। और नवीन गोयल भाई ने एक बात बार-बार कही, एक होता है सिर्फ उसको मानना, दूसरा होता है उस पे चलना और तीसरा होता है चल के अपने जीवन में उसको धारण करना। तो 3 टिप्स उन्होंने आपको दी और अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में रखें तो हम सदा अपने को खुशहाल जीवन जो कहते हैं वो आज के समय पर भी हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आपका देखने के लिए, हमको सुनने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। ओम शांति।